हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी, बहुत ही मधुर स्वभाव के धनी मेरे बड़े भाई गजेंद्र सिंह जी ओला साहब और समस्त मंच पे विराजमान अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, मेरे हरदिल अजीज युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, भगवान राम जी ने और रीटा जी ने बहुत सी बातें कह दी हैं। हमें हमारे जननायक को सुनना है। मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अभी बहुत आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी झुंझुनू से जीते। और मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि पूरे जिले में मैं घूमा हूं गजेंद्र ओला जी के साथ, जहां जहां मुझे जाना था इनके साथ। जीत आपकी सुनिश्चित है। राजस्थान में सबसे बड़ी जीत अगर कांग्रेस पार्टी की होगी तो वो झुंझुनू जिले की होगी। पूरे 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, वर्तमान में देश की परिस्थितियां देखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान, ये सेठ साहब ये आपके स्टार प्रचारक मेरे को बार बार के अंदर संविधान किस तरीके से षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आ जाएगी तो सबसे पहले तो ये लोकतंत्र को खतरे में डालेंगे, वोटिंग का अधिकार भी छीन लेंगे और धीरे धीरे जो इनकी कुदृष्टि है आरक्षण के ऊपर और जो बाबा साहब ने जो शक्तियां दी है उन गरीब तबकों को जो समाज के बराबर के अंदर अपने आप को आकर चला सके, वो सब इनका षड्यंत्र और अब सबके सामने है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपने उदयपुर वाटी से भगवान सैनी जी को जिताया। ऐसी जीत, बड़ी जीत उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से बड़ी लीड के साथ आदरणीय गजेंद्र ओला जी को आप जिताकर भेजेंगे। तो मैं जहां तक समझता हूं, मैंने तो नवलगढ़ वालों को कहा है कि भाई नवलगढ़ वालों को और खेतड़ी वालों को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 8 विधानसभाएं आती हैं, 6 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं। नवलगढ़ और उदयपुर वाटी के अंदर कांग्रेस के विधायक नहीं है। तो सांसद बनेंगे गजेंद्र जी ओला साहब तो इनका हाथ पकड़ के कहेंगे कि नवलगढ़ के अंदर और खेतड़ी के अंदर आपका कोटा विशेष रूप से आप दीजिए ताकि छोटे मोटे जो काम है वो कर सके, क्योंकि बड़े काम तो कोई बचे नहीं है। माननीय अशोक गहलोत साहब से जो मांगा पूरे जिले के अंदर कोई सी भी विधानसभा में निकल जाएंगे। नवलगढ़ की धरा पे जो इनसे मैंने मांगा, इन्होंने कहा कि और लास्ट बजट के अंदर भी पूछा कि और कुछ है तो बता दे, तो चिंता मत करना, काम के भरोसे चुनाव नहीं जीतेगा, बाकी तू जाने तेरी किस्मत जाने। सीएम साहब 90,000 वोट दिए लोगों ने। हमारे प्रयासों में कुछ कमी रह गई होगी, हमारे कुछ लोग नाराज हो गए होंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आप आए हो आज यहाँ पे गजेंद्र जी ओला के लिए। और मैं इतना कह सकता हूं कि नवलगढ़ उदयपुर वाटी 8 विधानसभाओं के अंदर आपकी तरफ जनता देख रही है। और खेतड़ी के अंदर भी जब सचिन पायलट जी आए थे, जबरदस्त उत्साह था खेतड़ी के अंदर। और आपको अभी जैसे हम लोग जमात से चले, हेलीपैड से लेके यहाँ तक रास्ते के अंदर जिस प्रकार से आपको देखने के लिए मेरी माता बहने, युवा साथी, बुजुर्ग जिस प्रकार से आपके लिए नारे लगा रहे थे, मैं फिर दोहराता हूँ, आज इलेक्शन हो जाओ, 150+ सीटों से वापस कांग्रेस की सरकार बने। ये बात कहते हुए मैं आपका फिर स्वागत करते हुए और गजेंद्र जी ओला के लिए मैं इतना कहूंगा कि इनको जिताए और संसद में पहुंचाए। जीत सुनिश्चित है, रिकॉर्ड वोटों से जिताए। धन्यवाद, जय हिंद। आपने यहाँ आके और इनके उस पर गोलवारी बोर्ड लगाती है, जैसा शरण कुमार जी कहते हैं, जीत आपकी निश्चित है। आप जो ये सरकार घमंड में है इसको झटका दें और निश्चित रूप से अपन यहाँ से जीत रहे हैं आपके समर्थन से। पर आप ये नहीं समझ लें कि हम जीत गए। 19 तारीख को एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक और आज से गजेंद्र ओला बन जाए, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। 10 साल के इनके कार्यकाल में आप पूछना इनसे, झुंझुनू जिले के लिए कोई भारत सरकार से 3 काम भी उल्लेखनीय हुए हो तो वो बता दें। हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में बहुत काम किए। ये सरकार जब से आई है
हमारी सरकार ने चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, सड़कों का हो, पेयजल का हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के काम किए हैं। और ये अभी ये आए, इन्होंने 100 दिन की कार्य योजना बनाई। हम लंदन से हमारी ये संसदीय प्रणाली ली है हमने, यूके से। वहाँ ये व्यवस्था है कि 100 दिन इनका हनीमून का पीरियड माना जाता है, उसमें कोई किसी की आलोचना नहीं करता। हमने कोई आलोचना नहीं की, पर वो भी खत्म हो गई। 100 दिन की कार्य योजना, कोई नया काम किया नहीं। अलबत्ता हमने जो काम करवा रखे थे उन सबको रोक रखा है, उनको बंद कर रखा है। और यहाँ तक कि पानी कभी भी किसी का इंतजार नहीं कर सकता। पानी के काम भी जैसा भी बता रहे थे हमारे उदयपुरवाटी के माननीय विधायक और हमारे सूरजगढ़ के माननीय विधायक, तो इस तरह की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी एक नया सफर। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।